हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोज़गार अपडेट 24/7 पे। तो दोस्तों हम अभी बात करने वाले हैं एसबीआई की तरफ से जो है दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस निकल करके आई हुई है। यह नोटिफिकेशन जो है रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस के वैकेंसीज को लेकर के निकाली गई है दोस्तों, ठीक है ना। जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फ़ी जो है 14/9/2024 से लेकर के 4/10/2024 तक चलने वाला दोस्तों, ठीक है। इसका फॉर्म आप कब से कब तक भर पाएंगे? 14/9/2024 से लेकर के 4/10/2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए जो है दोस्तों आपको आना पड़ेगा एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। एसबीआई बैंक करके सर्च कीजिएगा तो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे आगे में ऊपर में जो इसका वेबसाइट आपको दिख जाएगा। फॉर्म आप 14/10/2024 तक आप भर सकते हैं, ठीक है। और 14/9/2024 से स्टार्ट है और 4/10/2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड में सिर्फ भरा जाएगा, ऑफलाइन के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। आइए देखते हैं कि किस पोस्ट पे यह वैकेंसीज निकल करके आई हुई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिटेल्स ऑफ पोस्ट ग्रेड वैकेंसीज एज, सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया, मेंशन किया गया है। तो डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे जो है वैकेंसीज है, डिप्टी मैनेजर इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन, डिप्टी मैनेजर नेटवर्किंग ऑपरेशन, डिप्टी मैनेजर आर्किटेक्ट, डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे यह वैकेंसीज निकाली गई है फ्रेंड्स, ठीक है ना। बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ग्रेड क्या है, MMGS2 ग्रेड है। और बाकी असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम के लिए JMGS फर्स्ट ग्रेड है, ठीक है ना दोस्तों। वैकेंसीज आप जो है कैटेगरी वाइज देख पा रहे होंगे। SC डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे 31 है, डिप्टी मैनेजर के पास 68 है, ठीक है ना। तो इस तरह करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे, अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो टोटल SC में जो है 234 पोस्ट निकल करके आई हुई है, ST में 110 पोस्ट है, OBC में 352 पोस्ट है, ठीक है ना। EWS के लिए 147 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 614 पोस्ट है। और ऐसे करके फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? तो 1497 पोस्ट निकल करके आई हुई है दोस्तों, ठीक है। वहीं पे असिस्टेंट मैनेजर जो अलग से निकाली गई है, उसमें जो टोटल है बैकलॉग, ये बैकलॉग का बात करें तो दोस्तों टोटल बैकलॉग के लिए 30 वैकेंसीज है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे जो है आपका BTech, BE या MCA, MTech या MSc किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसी तरह से जो है फ्रेंड्स वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया, एसेंशियल 4 साल का जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ऑन बेसिस। इसी तरह से डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे जो है दोस्तों किसमें, इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन के पोस्ट पे, ठीक है ना। BTech, BE इन कंप्यूटर साइंस, MCA, MTech, MSc किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन में कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, ये सब का सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं सारा नोटिफिकेशन अगर पढ़ने लगूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो जो है आप अपने अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। मैं जो ऊपर से ओवरव्यू है वो मैं दिखा देता हूँ कि आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसी तरह से डिप्टी मैनेजर के पोस्ट पे जो है दोस्तों नेटवर्किंग ऑपरेशन में एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, BTech, BE और MTech किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सब में देखिए एक्सपीरियंस मांगा गया, मिनिमम 4 साल का जो है एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इसी तरह से डिप्टी मैनेजर सिस्टम IT आर्किटेक्ट में एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, BTech, BE किए हुए हैं, MCA या MTech, MSc किए हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें भी जो है 4 साल का एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है IT इंडस्ट्री सेक्टर में। इसी तरह से दोस्तों 5वें नंबर पर बात करें तो डिप्टी मैनेजर सिस्टम इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के जो पोस्ट निकल के आई हुई है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, BE, BTech, MCA, MSc, MTech, ये आपका क्वालिफिकेशन चाहिए। और मिनिमम परसेंटेज मार्क्स कितना चाहिए, 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है ना। कंपलसरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कुछ CISSP, CRIS,
CISM एंड CISA, इसमें से किसी भी आपका एक सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है। इसमें भी जो है 4 साल का जो है फ्रेंड्स आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है ना। IT सेक्टर में आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में जो है आपका मिनिमम 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, BTech, BE, MCA, MTech, MSc किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसमें जो है ना दोस्तों वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ठीक है ना। और स्पेसिफिक स्किल, अगर आप जो है सिर्फ और सिर्फ BTech, BE, MCA, MTech, MSc किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या लिखा गया है, रेमुनरेशन सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहने वाला है, डिप्टी मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिलीवरी। जो पोस्ट है ग्रेड आप देख पा रहे होंगे MMGS2 ग्रेड है, जिसका बेसिक पे कितना है 64,820 रुपीज़, और जिसका बेसिक पे है, ठीक है ना। DHRA वगैरह सब कुछ इसमें ऐड होकर के जो है फ्रेंड्स, मतलब जितने भी पोस्ट है ना फ्रेंड्स 1 लाख प्लस सैलरी आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। 1 लाख प्लस सैलरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जितने भी पोस्ट है। आपका पोस्टिंग कहाँ होने वाला है, नेवी मुंबई, नेवी मुंबई, नेवी मुंबई हैदराबाद, नेवी मुंबई, नेवी मुंबई, मुंबई में आपको पोस्ट होने वाला है दोस्तों। ये सारे पोस्ट का कौन कौन सा, डिप्टी मैनेजर जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिलीवरी पोस्ट का, इंफ्रा सपोर्ट एंड क्लाउड ऑपरेशन, नेटवर्किंग ऑपरेशन, IT आर्किटेक्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये जितने भी पोस्ट हैं सबका पोस्टिंग कहाँ होने वाला है, मुंबई में आपका और हैदराबाद में आपका होने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। और ऐसे मुंबई हैदराबाद जो है एक स्मार्ट सिटी है तो आपका DHRA वगैरह जो है बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है, तो 1 लाख प्लस आपका सैलरी तो खूब आराम से बनेगा दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक पे ही आप देख पा रहे होंगे कि कितनी अच्छी है। इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम जो है, जो छठा है पोस्ट है, इसका बेसिक पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा बेसिक पे निकल करके आ रही है, जिसमें कि DA, HRA, CCA, PF और जितना भी जो है आपका अदर अलाउंस होता है सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सारी चीज़ आपका ऐड होकर के यहाँ पे भी आपका सैलरी जो है ना 80 से 90 हज़ार आपको बन जाएगा दोस्तों, ठीक है, 80,000 प्लस बन जाएगा। इसका भी पोस्टिंग कहाँ पे होने वाला है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे नवी मुंबई, मुंबई में आपका होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है इन सब जगहों पे होने वाला दोस्तों, तो आप एक बार नज़र दौड़ा लेंगे। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू अपने रेसिडेंस से नज़दीक जो भी शहर आ रहे हैं तो आप वहाँ पे फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे कि दिया गया है गुवाहाटी है, सिलचार है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, चंडीगढ़ है, कोई पटना से तो पटना डालिएगा। इसी तरह से जो अपना प्रेफरेंस डालिएगा फॉर्म भरते टाइम, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। ये तो बताना कंपलसरी था, बता दिया मैंने। तो आपका जो है एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, जिसकी बाकी सभी बैंकिंग एग्ज़ाम में दिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं SC ST OBC या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में से अगर कोई चाहते हैं कि हमको एग्जामिनेशन से पहले प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग चाहिए, तो आप इस प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में जा करके जो है ले सकते हैं। यहाँ जाने से थोड़ा सा क्या होता है ना फ्रेंड्स, आपको अलग अलग दोस्तों से मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बहुत अच्छा होता है कि आप अगर SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी से हैं तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में जो है आपको जाना चाहिए। आपका आधा तैयारी तो वहीं पे हो जाती है और वहीं से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज आपका मांगा गया है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है 15 क्वेश्चन रहने वाला है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ्स 15 क्वेश्चन रहने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज 20 प्रश्न रहने वाला है। जनरल IT नॉलेज जो है 60 प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। और बाकी सभी जो है इसी तरह से जो है 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहने वाला, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, ठीक है ना दोस्तों। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो जनरल IT नॉलेज जो है 60 क्वेश्चन
60 मार्क्स का रहने वाला है। टाइम कितना दिया जाएगा? जनरल एप्टीट्यूड में आपको 45 मिनट दिया जाएगा दोस्तों, और प्रोफेशनल नॉलेज में आपको 75 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ दोस्तों, इसमें जो है ना नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि आपको इसमें सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना। प्रोफेशनल नॉलेज जो होने वाला दोस्तों, उसका सिलेबस में देखिए क्या क्या पूछने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से 20 क्वेश्चन रहने वाला है, 33 मार्क्स का। इंफ्रा सपोर्ट सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहने वाला है, टोटल मार्क्स 33 मार्क्स रहने वाला दोस्तों। नेटवर्किंग से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, 17 मार्क्स का। और क्लाउड ऑपरेशन से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 17 मार्क्स का। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहने वाला है? 60 रहने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, और टोटल मार्क्स कितना आपका 100 मार्क्स मिलने वाला है दोस्तों। ये कौन सा है? प्रोफेशनल नॉलेज पेपर का सिलेबस है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपना चेक कर लीजिएगा बढ़िया से, नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं सारा नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, और इस फॉर्म को जरूर भरिए दोस्तों, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है, सिलेबस आपको पता है, सैलरी अच्छी मिल रही है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो बहुत अच्छे जॉब है। सबके लिए देखिए सिलेबस कितना अच्छा दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। फोटो है। अब चलते हैं फ्रेंड्स कि फ़ोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन क्या है। तो फोटो जो है आपका जो है ना, पासपोर्ट साइज होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, 20 से 50 KB का होना चाहिए, और 200 से लेकर के 230 पिक्सल का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है ना। और सिग्नेचर जो है आपका 200 DPI का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, JPG और JPEG फॉर्मेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर आपका जो है 10 से 20 KB का होना चाहिए डायमेंशन। ठीक है ना, और 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। JPG, JPEG और PDF के फॉर्म में भी आप जो है डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, इतना ही, मैंने सारे डिटेल्स पे बात कर चुका हूँ। ठीक है ना। फॉर्म भरने के लिए आपको आना पड़ेगा इस वेबसाइट पे। ठीक है ना, bank.sbi करके सर्च कीजिएगा तो आपको सबसे पहले ही जो है वेबसाइट आपको नज़र आ जाएगा। अपना फॉर्म फ़ोन से भी आप भर सकते हैं, लैपटॉप से भी भर सकते हैं, PC से भी भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना फ़ोन से भी भरिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, और यहीं से आपका फॉर्म भरा जाना है। लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन द रेस्पेक्टिव एडवर्टीजमेंट। वहाँ पे जैसे ही वेबसाइट पे जाने के बाद जो है पहुँचिएगा, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो वहाँ पे एडवर्टीजमेंट चल रहा होगा। एडवर्टीजमेंट में देखिएगा डाउनलोड एडवर्टीजमेंट नंबर CRPD SCO 2024-25 ऐसे लिखा हुआ होगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के बाद जो है उसको रीड करने के बाद आप वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा, और वहाँ से जो है अपना फॉर्म को भर पाएंगे आप। ठीक है ना। और फॉर्म भरते टाइम अगर किसी तरह का दिक्कत आएगी, क्वेरीज होगी आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही, मैं सारी डिटेल वीडियो पे जो चर्चा कर चुका हूँ। तो धन्यवाद, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए धन्यवाद।